कहानी अंधेरों से शिखर तक भाग 2। नायरन ने अपने सपनों की उड़ान भले ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी जिंदगी की कठिनाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वह घर के खर्चों में मदद करने के लिए छोटे मोटे काम भी करता था। दिन में स्कूल और रात में गांव के चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता था। लेकिन नायरन के मन में हमेशा यह विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, राज्य स्तरीय शैक्षिक परीक्षा। यह परीक्षा सिर्फ होशियार और मेहनती बच्चों के लिए थी और इसका विजेता शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला पा सकता था। नायरन के लिए यह मौका एक सपना पूरा करने जैसा था। उसने दिन-रात पढ़ाई में जी-जान लगा दी। परीक्षा के दिन नायरन थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने अपने आप से वादा किया था कि वह किसी भी कीमत पर इस परीक्षा को पास करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई और जब परिणाम घोषित हुए, नायरन का नाम सबसे ऊपर था। पूरा गांव हैरान था। जो लोग उसे ताने मारते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि ठाकुर रमेश सिंह भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। लेकिन नायरन को पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन वहां नायरन की जिंदगी और भी कठिन हो गई। शहर के अमीर बच्चों के बीच नायरन अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी पुरानी किताबें और फटे हुए कपड़े उसे अलग दिखाते थे। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन नायरन ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में एक ही बात थी, सपने सिर्फ मेहनत से ही पूरे होते हैं और वह कभी हार नहीं मानेगा। एक दिन स्कूल में एक बड़ी टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े उद्यमी भी आने वाले थे। नायरन के पास एक बेहतरीन आइडिया था, जिसने उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका दिया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस प्रोजेक्ट में डाल दी। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत एक अजीब मोड़ लेती है। एक रहस्यमयी व्यक्ति, जिसका नाम कालिस था, नायरन से संपर्क करता है। कालिस नायरन की प्रतिभा को पहचान जाता है और उसे एक खतरनाक प्रस्ताव देता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। क्या नायरन कालिस के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या यह प्रस्ताव उसके सपनों को पूरा करने का साधन बनेगा या उसके पतन का कारण? भाग 2 समाप्त।